गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर होते क्या हैं। वो नंबर इरेशनल नंबर होते हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं और जो P/Q की फॉर्म बनाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। ऐसे नंबरों को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हमें यहाँ प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने ये लेट कर लिया। √5 एक रेशनल नंबर है। तो अगर √5 अगर एक रेशनल नंबर है तो उसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? √5 = A/B, यानी कि उसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने इसको लिख दिया। जहाँ पर AB जो होंगे वेयर A एंड V आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर क्या यानी क्या बात है? ये को प्राइम नंबर यानी क्या होते हैं? क्या बोला है को प्राइम? तो को प्राइम नंबरों का मतलब होता है वो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर ओनली सिर्फ 1 होता है, यानी जिन नंबरों के कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होता है, ऐसे नंबरों को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। और आपका जो √5 एक रेशनल नंबर वह प्रूफ होगा, वो इसी कंडीशन से प्रूफ होगा क्योंकि तो इस कंडीशन को ढंग से याद रखें। आगे चलो देखते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा? √5 का स्क्वायर = A/B का होल स्क्वायर। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी √5 का होल स्क्वायर। देखो रूट स्क्वायर से है ना रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है। आपको पता है क्यों कट जाता है? देखो रूट की वैल्यू होती है 1/2, रूट की वैल्यू होती है 1/2। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है A की पावर m और इसकी भी पावर n, A की पावर m और इसकी भी पावर n। तो इसको लिख सकते हैं A की पावर m × n। नाउ A की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे A की पावर 1/2 और इसकी भी पावर है 2। तो इसको लिख सकते हैं A की पावर 1/2 × 2 और इससे जो कट गया बचा क्या? A। सो वॉट A की वैल्यू है यहाँ पे 5। सो A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 A की वैल्यू है, यानी √5 का होल स्क्वायर = A/B का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं, इसको ये कट जाएगा 5 और एक फार्मूला और होता है, एक और होता है यहाँ देखो A/B का होल स्क्वायर, यानी कि A की पावर A/B की पावर m। तो इसको लिख सकते हैं A की पावर m/B की पावर m। नाउ तो इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको लिख लेंगे A²/B²। ये क्या हो जाएगा? A²/B² किस प्रॉपर्टी से हो जाता है? A की पावर m/B की पावर m वाली प्रॉपर्टी से जो हो जाएगा। तो नाउ अब क्या होगा? तो जो हो जाएगा 5V², यानी बट्टे को इधर भेज दिया, 5V² = A²। सो वैल्यू ऑफ B² = A²/5। तो यहाँ पे लिखोगे सिंस A² इज divisible by 5, so A is also divisible by 5। यानी कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर एक नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल होगा। लेट यहाँ पे एज्यूम कर लो, मान लो एक नंबर है 16 अगर 2 से डिविजिबल है तो 16 किसका स्क्वायर होता है? 4। तो 4 भी आपका 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से बताया गया है अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर भी आपका उससे डिविजिबल होगा। नाउ अब लेट आप दोबारा करोगे। नाउ लेट अगेन क्या करोगे? A = 5K पुट करोगे। इसी कंडीशन में A = 5K पुट करोगे। तो अब A की जगह आप क्या रख दोगे? 5K। तो आपने कंडीशन निकाल ली है 5V² = A²।
ठीक है। और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो 5v² इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। तो जो हो जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25k²। 5 बन जा 5, 5 5 जा 20, 5 जा 25, ठीक है। ये आपके 5 आ जाएंगे। तो k² की वैल्यू आ गई b²/5। अंडरस्टैंड। जो हो जाएगा आपका रिजल्ट इधर देखो, जो हो जाएगा b² इक्वल टू 5k², 5 इधर भट्टे में जाएगा तो k² इक्वल टू क्या आ जाएगा b²। फिर से आप वही स्टेप लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे b² इज डिविजिबल बाई 5, सो b इज आल्सो डिविजिबल बाई 5, यानी b² आपका डिविजिबल बाई 5 है, इसलिए b भी आपका डिविजिबल बाई 5 है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या निकला, आपके ए बी जो थे दोनों डिविजिबल बाई हो गए। ए बी जो थे दोनों डिविजिबल, यानी ए एंड बी हैव मोर देन वन फैक्टर, so a and v are not co-prime number। यानी कि बात क्या हुई, यानी कि ए बी के मोर देन वन फैक्टर निकला, यानी ए बी 5 से भी कट रहे हैं दोनों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए बी का 1 के अलावा भी 5 एक ऐसा नंबर है जो उनका फैक्टर है। अब क्या हुआ, अब बात ये हुई कि ए बी जो रहे वो आपकी को प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हमारा जो अजम्पशन था, हमारी जो लेटिंग थी, अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, so √5 is इरेशनल नंबर। इतना लिखना है। चलिए मैं एक बार फ्लो में पूरा बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रूट में कोई नंबर दिया जाएगा, आपको प्रूव करना होगा कि वो एक इरेशनल नंबर है। तो आपको उसको इरेशनल प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले उसे लेट करें, और लेट करने के बाद उसे माने कि वो एक रेशनल नंबर है। जब आप उसे रेशनल नंबर मानोगे, तो उसे a/b की फॉर्म में लिखोगे, जहाँ पे a भी आपके को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। होल स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे और वहाँ पे पहले पता चलेगा कि a² आपका एक 5 से डिविजिबल हो गया, फिर कोई भी नंबर है उससे डिविजिबल होगा, ठीक है। b² भी आपका डिविजिबल होगा, और आपने जो लेट किया है वो आपका अजम्पशन जो भी है वो गलत है। आपका अजम्पशन जो भी गलत है, इस कारण आपका √5 एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे सारी क्वेश्चन तो होमवर्क में आपके क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। होमवर्क आपको प्रूव करना है √5 √3 2 + √5 3 + √3, ये आपको प्रूव करने हैं, प्रूव दैट, ठीक। ये आपके प्रूफ इज अ रेशनल नंबर, ओके, ठीक। इस कंसेप्ट पे आपको एक काम करना है, ओके। थैंक यू।